एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश, अहमदाबाद की त्रासदी और बीजे मेडिकल कॉलेज की कहानी शुरू होता है। दिन था 12 जून 2025, दोपहर लगभग 1:38 बजे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान टेक के लिए तैयार था। एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो लंदन गेटविक के लिए जा रहा था। इसमें सवार थे 230 यात्री और 12 क्रू, कुल 242 लोग। कैप्टन सुमीत सबरवाल के पास 8200 घंटे का अनुभव था और सह पायलट क्लाइव कुंडर के पास लगभग 1100 घंटे का अनुभव था। टेक फॉर हादसा 1:38 बजे विमान ने रनवे 23 से टेक किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन ने मेडे कॉल किया। विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया और फिर रडार से गायब हो गया। कुछ ही लम्हों में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ्लाइट मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गिरा। बीजे मेडिकल कॉलेज एक संक्षिप्त इतिहास। यह कॉलेज 1871 में अहमदाबाद मेडिकल स्कूल के रूप में शुरू हुआ था। तब इसे बायरमजी जीजीभोई ने विकसित कराया और 1879 में इसे बीजे मेडिकल स्कूल कहा गया। 1917 में बोम्बे के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन्स से जुड़ाव मिला और 1951 में गुजरात विश्वविद्यालय के तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू हुए। महज दिन में ही यह कॉलेज अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से जुड़कर पब्लिक मेडिकल एजुकेशन का प्रमुख केंद्र बन गया। हॉस्टल में खौफनाक पल। विमान हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में घुसा। यह वही जगह थी जहां लगभग 6080 छात्र दोपहर का खाना खा रहे थे। ब्लॉक और डाइनिंग हॉल दोनों प्रभावित हुए। टेबल्स पर अभी तक थालियां पड़ी रहीं, खाना अधूरा रहा। कम से कम 5 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी मारे गए, लगभग 4050 अन्य घायल हुए। कुछ छात्र खिड़कियों से कूदकर जान बचा पाए, लेकिन कई गहरे घावों में अस्पताल में भर्ती हैं। मृत्यु और जाने। रिकवरी के दौरान अब तक 294 शव बरामद किए गए, कई पहचान से बाहर जले हुए थे, जिनकी पहचान के लिए DNA की आवश्यकता पड़ी। विमान पर सवार लोगों सहित जमीन पर कई मृत्युएं शामिल हैं, इसमें BJMC के छात्र भी शामिल हैं। बचाव अभियान। लगभग 7 फायर इंजन, NDRF, CISF, पुलिस और सेना तुरंत मौके पर पहुंचे। अस्पतालों में लगाई गई इमरजेंसी मेडिकल टीम, लगभग 50 घायल छात्रों को इलाज दिया गया। प्रशासन की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। गुजरात सरकार ने परिवारों को तुरंत सहायता के आदेश दिए और FEMATYPE मदद भेजी। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और BJMC हॉस्टल की पुनर्निर्माण की घोषणा की। तकनीकी पहलू। प्रीलिमिनरी एनालिसिस में पता चला कि लैंडिंग गियर नीचे था लेकिन फ्लैप्स अप थे। यह क्लाइंब अप करने में बाधा डाल सकता है। तेज गर्मी और फ्यूल बाधा कारण माने जा रहे हैं। पूरी जांच AIB, DGCA, FAA, NTSB और बोइंग के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। क्यों यह हादसा ऐतिहासिक है? एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है। 2 टेक्स के चंद मिनटों में हादसा हुआ। मेडे कॉल जारी थी लेकिन नियंत्रण नहीं बच सका। 3 हादसा डेंसली पॉपुलेटेड BJMC हॉस्टल में हुआ जहां युवा डॉक्टर थे। तीखे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव सब में दिखे। अंतिम विचार। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, बड़े सवाल उठता है। कितनी यात्राएं सुरक्षित होती हैं? युवा डॉक्टरों का भविष्य कैसे बचाया जाए? क्या विमान सुरक्षा जांच पूरी तरह विश्वासपात्र है? वीडियो में हम इन सवालों का जवाब देंगे और जानेंगे क्या होता है जब टेक्नोलॉजी असफल हो जाती है। धन्यवाद। मुझे आपसे एक सुझाव चाहिए। अगर आप भी ऐसे सचतनीकी और सामाजिक पहलुओं से जुड़ी कहानी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्टोरी दीदी और प्लीज़ बताइए कमेंट में आप क्या जानना चाहेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से स्टोरी दीदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली कहानी आपस छूट न जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।